झूठ बोलने वाले इंसानों को नरक में बर्फ के अंदर जमा दिया जाता है, और अगर किसी ने जीवन में विश्वासघात किया हो तो नरक का राजा उसकी आत्मा को आईने में डालकर तोड़ देते हैं। अगली नरक में दमकल कर्मी आदमी की आत्मा को छोटे भाई को बुरी तरह से पीटने और माफी नहीं मांगने पर उसे सजा देने का फैसला किया जाता है। लेकिन नरक के दूत आदमी को बचाने के लिए अपनी बात बताना चाहते थे, और नरक के राजा ने उन्हें सीधा खारिज कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही राजा के आदेश पर आदमी की आत्मा को ब्लैक होल का दंड लागू किया जाता है, जिसमें गिरने पर वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। इस स्थिति में दूत ने तुरंत यमदूत से संपर्क किया, लेकिन यमदूत के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो अपने दूतों से दमकल कर्मी की आत्मा को अगले नरक में सजा के लिए भेजने को कहते हैं। आखिरी नरक में अगर आदमी निर्दोष साबित हुआ तो उसका पुनर्जन्म संभव हो जाएगा, लेकिन अगर दोषी पाया गया तो दंड कई गुना बढ़ जाएगा और उसे न केवल पुनर्जन्म मिलेगा बल्कि सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। नरक का राजा हैरान था, पर यह भी नरक का एक नियम था और वो मान जाते हैं और दूतों के साथ आदमी की आत्मा को अनंत रेगिस्तान में भेज देते हैं। अंतिम नरक पुत्र धर्म पर आधारित था। जादुई दर्पण में देखा कि आदमी एक महान पुत्र है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन तभी अचानक दर्पण ने दिखाया कि उसकी गूंगी माँ छोटे बेटे की मौत के इंसाफ के लिए लोगों से मदद मांगना चाहती थी। लेकिन लेफ्टिनेंट यह देख घबरा गया था, क्योंकि उसने ही उसके छोटे बेटे को दफनाया था, इसलिए वो बूढ़ी महिला को धक्का मारकर गिरा देता है, जो कमजोर होने के कारण बेहोश हो गई थी। यह देख छोटे बेटे की आत्मा को इतना गुस्सा आया कि वो यमदूत की आत्मा बंधन रस्सी को तोड़कर लेफ्टिनेंट को सजा देने चाहता है, क्योंकि वो अपनी माँ का ऐसा अपमान कभी सहन नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा ने एक मिट्टी का बवंडर बना दिया था, जिससे ऊपरी दुनिया में हलचल से नीचे नरक की दुनिया भी बदलने लगी थी। दमकल कर्मी की आत्मा रेत में डूबने लगी थी। दूत ने उसे बाहर खींचने के लिए पूरा दम लगा दिया था, तभी बड़े भाई की दिल की आवाज ऊपरी दुनिया में छोटे भाई तक पहुंच जाती है। छोटा भाई बवंडर के केंद्र में था, और जब उसने देखा कि बड़ा भाई रेत के खतरे में था तो वो अपना क्रोध दबाकर शांत हो जाता है, क्योंकि उसने कई सालों बाद बड़े भाई को देखा था। तभी यमदूत ने तलवार से एक रस्सी बनाकर छोटे भाई की आत्मा को जकड़ लिया था। फिर रेगिस्तान में बड़े पत्थर उठते हैं और नरक की अंतिम परत प्रकट हो जाती है। दमकल कर्मी की आत्मा का न्याय करने वाला नरक का सर्वोच्च अधिकारी राजा यमराज था। वो बिना सोचे आदमी को माँ की हत्या का दोषी ठहराते हैं। यह सुनते ही दूत के तो होश उड़ चुके थे और आदमी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया था, क्योंकि छोटे भाई को पीटने से पहले उसने माँ को मारने की सोची थी। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए सारी बचत खत्म हो चुकी है। उसने सोचा कि माँ का मरना ही ठीक रहेगा, लेकिन अंत में वो कुछ न करके छोटे भाई को पीट कर अपना सारा दर्द उस पर उतार देता है, जिसके बाद वो घर से भागकर पैसे कमाने लगा था। यमराज फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी दूत रोककर कहती है कि इस घटना में कोई दोषी नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। असली सच जानने के लिए यमराज उस रात का रहस्य जानने का जादुई दर्पण खोलता है, जिसमें उन्हें पता चला कि आदमी की माँ को सब कुछ पता था, पर वो कुछ ना कहकर यही सोच रही थी कि उसकी मौत से बच्चे सुखी रहेंगे। लेकिन बेटे के रुकने पर वो 15 साल तक अपने दिल में यह दर्द लेकर जी रही थी। उनकी इच्छा थी कि उसका बड़ा बेटा वापस घर लौट आए, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत की खबर आ जाती है। यह जानने के बाद बेटा तो टूट चुका था, क्योंकि उसे लगा कि माँ को कुछ पता नहीं है, लेकिन माँ सब जानती थी। यह देखने के बाद अब वो कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार था। वो यमराज से केवल एक बार माँ से मिलने और माफी मांगने की विनती करता है, लेकिन यमराज का कहना था कि तुम्हारे पास 15 साल थे, लेकिन तुमने जिंदा रहने पर कभी माफी नहीं मांगी और अब मरने के बाद माफी मांगना चाहते हो। तुमने मौका गवा दिया है। जब न्यायाधीश अंतिम अपराध पढ़ रहे थे तभी स्वर्ग नरक में उथल पुथल होने लगती है। जादुई दर्पण में अचानक उसकी माँ और भाई दिखने लगे थे। उसके छोटे भाई की आत्मा बड़े भाई को माँ के सपनों में भेजने में मदद करती है, जहाँ बड़े बेटे ने माँ से अपने कर्मों की माफी मांगी। उसके शब्दों ने सबको रुला दिया था। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। दोनों भाइयों ने पहली बार माँ की पुकार सुनी थी, जिनका कहना था कि सारी गलती माँ की है। माँ ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। माँ सपने में बेटों से माफी मांगती है कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की इच्छाओं को नहीं समझा। दुखी बेटे की आत्मा तुरंत रेत के टीले की ओर दौड़ता है, क्योंकि 15 साल की लालसा ने उसे माँ की तरफ खींच लिया था। इस दुनिया में हर कोई गलती करता है, पर बहुत ही कम लोग माफी मांगने का साहस जुटा पाते हैं, और उनसे भी कम लोगों को सच्ची माफी मिलती है। अंत में यमराज फैसला सुनाते हैं कि दमकल कर्मी आदमी निर्दोष है, जिसके तुरंत बाद ही उसको पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है।